जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में जो है हम लोग कंसेप्ट क्लियर करके जो है पूरी तरह से पढ़ेंगे। आपको इस लेक्चर सुनने के बाद जो है आपको कहीं से ना क्वेश्चन छूटेगा और ना कहीं आपको डाउट रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले इतना जान लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन सा टॉपिक जो है परावर्तन में हमको, प्रकाश के परावर्तन में हमको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर में टॉपिक आ जाता है प्रकाश के बारे में थोड़ा पढ़ना है ना जी। 2 नंबर में आ जाता है वस्तु के बारे में पढ़ना है कि वस्तु दीप्त है या प्रदीप्त है। ठीक है, उसके बाद में हमको पढ़ना है प्रकाश के जो अपसारी होता है, अपसारी अभिसारी, ये पढ़ना है सारी के बारे में, अभिसारी और अपसारी। उसके बाद देखते हैं आगे पढ़ना है परावर्तन के बारे में, परावर्तन के बारे में। फिर आगे पढ़ना है हम लोग को आगे परावर्तन के नियम, कैसे पढ़ना है परावर्तन के नियम, है ना जी। उसके बाद परावर्तन के नियम के बाद हम लोग को जस्ट पढ़ना है दर्पण के बारे में। क्या दर्पण, दर्पण के बारे में, दर्पण के बारे में पढ़ के उसके बाद दर्पण के जो है साथ में प्रकार भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद दर्पण के प्रकार पढ़ने के बाद जो है हम लोग अगला जो है टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग किरण आरेख का शर्त और साथ में किरण आरेख खींचना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का किरण आरेख खींचना। तो ये किरण आरेख आपका अगला किरण आरेख, किरण आरेख। तो किरण आरेख हो जाता है तो इसके बाद तो आपका लगभग टॉपिक ख़त्म ही हो जाता है परावर्तन में, है ना जी। इसके बाद टॉपिक रहता ही कहाँ। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए जो है क्या करते हैं, शुरुआत से जो है प्रकाश से शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ हेडिंग देते हैं प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ क्या लाइट, है ना जी। तो सबसे पहले इस परावर्तन को जानने से पहले किसका परावर्तन होना है, प्रकाश के परावर्तन होना है। तो प्रकाश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश एक जो ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हम किसी माध्यम माने किसी वस्तु को उसके द्वारा देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, अगर होगा तभी देख सकते हैं। बात समझ रहे हो। तो इसका परिभाषा बहुत तरह से आप दे सकते हो कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक प्रक्रिया है जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को अपने नंगे आंखों से देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बात समझ रहे हो। बहुत ऐसा परिभाषा आप दे सकते हो। ठीक, बशर्ते उसमें रहना चाहिए कि वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो आप वस्तु को देख नहीं पाइएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए, आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि सर प्रकाश आती है तो हम कहीं हरा तो कहीं पीला तो कहीं नीला कहीं तो उजला क्यों देख पाते हैं, ऐसा क्यों, कहीं ब्लैक, ऐसा क्यों देख पाते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जैसे मान लिए कि आप रेड कलर का जो है कोई शॉर्ट पेन है, कौन कलर का, रेड कलर का शॉर्ट पेन है। जब रेड कलर का आप शॉर्ट पेन है तो सबसे पहले यहाँ से मान लिए कि कोई प्रकाश आएगा, तो कोई प्रकाश आएगा तो इस 7 रंग में आएगा जी। क्यों 7 रंग में, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक श्वेत प्रकाश का जो है, श्वेत प्रकाश का जो है रंग 7 रंग होता है। कितना रंग होता है, 7 रंग होता है। तो ये श्वेत प्रकाश जो है आएगा ना। तो जब आएगा श्वेत प्रकाश
तो इसमें सभी प्रकाश तो मैंने चल जाएगा, 6 गो प्रकाश जो है ना वो अंदर चल जाएगा, इस रंग के अंदर जो है चला जाएगा। लेकिन आप बताओ एक जो है आपका रेड वाला कलर जो है रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं, बोलिए। रेड वाला कलर रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब परावर्तित कर देगा। जैसे 6 गो है, जैसे 6 गो में कथी आ जाए, बेजामिनी पिनाला विग्योर होता है ना, तो ये 6-7 गो कलर हमारा आ रहा है। 7 गो कलर में एक हमारा कलर है रेड। जब रेड रेड से टकराएगा तो ये परावर्तन होगा कि नहीं, बोलिए। परावर्तन होगा कि नहीं, बोलिए। अब देखिए कहने का मतलब, जैसे कभी भी देखे हैं गर्ल VS, गर्ल GIRL, बॉय VS बॉय, ये कभी देखे हैं ऐसा प्रक्रिया कि लड़का लड़का जो है शादी कर लिया, लड़की लड़की जो है शादी कर लिया? कभी नहीं देगा। रियर केस में कभी कभी देखे हो तो वो अपवाद होता है, ओकरा के हटाइए। लेकिन मैक्सिमम जो होता है ना गर्ल और बॉयज़ में ही होता है। 1 मिनट थोड़ा फ्लाइट मोड मार लेते हैं, मैसेज गिर रहा है तो पता चलेगा कि हो गया, वीडियो रुक जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, चलिए हो गया। चलिए तो इसमें देखिए 6 गो कलर, 7 गो कलर है, एक श्वेत प्रकाश आ रहा है तो 7 गो कलर लेके आ रहा है कि नहीं। तो उसमें का जो रेड कलर होगा ना, रेड कलर उस पर जैसे रिफ्लेक्ट होगा ना, पड़ेगा वैसे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब रिफ्लेक्ट होता है, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जब रिफ्लेक्शन करता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हम जो है मान लो कि मार्कर है, क्या है, मार्कर है, तो हम इस मार्कर को क्यों दिख पा रहे हैं? क्योंकि इस पे प्रकाश पड़ रहा है, इस प्रकाश से परावर्तन होने के बाद जो है हमारे आंखों में आ रहा है। तो ये हरा वाला है ना, हरा वाला हमारे आंखों में आ रहा है, उजला वाला हमारे आंखों में आ जा रहा है। तो हमारा जो है रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो रहा है, हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं, है ना जी। नहीं तो इसे देख पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाते। जैसे देख लीजिए अंधेरा में, देख लीजिए, क्या आप अंधेरा में देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसमें प्रकाश है ही नहीं। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार ब्लू से हम किसी भी वस्तु को ब्लू क्यों देख पाते हैं? तो ब्लू इसी प्रकार देख पाते हैं कि इस 7 रंग में एक ब्लू भी तो कलर होगा, हरा भी तो कलर होगा। तो वो हरा कलर हरा हरा से जब जो है टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो रिफ्लेक्ट होकर आपके जो है आँख पे जाएगा, तो आपका आँख देखेगा ना ई हरियर लगत हो, ई हरियर लगत हो ना। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर। चलिए अगला हम लोग आते हैं प्रकाश के बारे में। तब प्रकाश जो है एक क्या है, प्रकाश एक देखने का क्या है, देखने का माध्यम है। क्या है? प्रकाश एक देखने का माध्यम है। ये प्रकाश का जो है चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही किलोमीटर रहता ना, किलोमीटर रहता तो यहाँ पे 6 हो जाता। ध्यान से रखिएगा, ठीक। अब देखिए प्रकाश के एक और जो है गुण बता देते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ टर्न नहीं घूमता है जी। कभी प्रकाश को देखे कि ऐसे ऐसे घूम रहा है? नहीं, वो जो है एक छारा मारता है, एकदम सीधी रेखा में जाता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन प्रकाश जो है जो गमन करता है ना, गमन सीधा रेखा में करता है, और जिस रेखा पर गमन करता है उसको कहते हैं किरण। तो आ जाइए देखते हैं एक किरण। तो किरण क्या कहते हैं? तो प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? तो किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब देखिए किरण जो है तुम्हारा तीन तरह से होगा। किरण कितने तरह से होगा? 3 तरह के। एगो होगा अपसारी, एगो होगा अभिसारी,
और एक होगा समांतर, अपसारी अभिसारी समांतर। तो इसको देखते हैं अपसारी और अभिसारी और समांतर होता क्या है। देखिए अप माने क्या होता है, ऊपर। अगर किसी एक बिंदु से ना प्रकाश, किसी एक बिंदु से प्रकाश ऊपर जा रहा है, प्रकाश किसी एक बिंदु स्रोत से निकल रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, अप माने ऊपर, तो ये कहलाएगा अपसारी। क्या कहलाएगा जी, अपसारी। बात समझ में आ गया। अगर वही देखें, ये अपसारी हो गया। आगे आते हैं, अगर वही प्रकाश किसी एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है, अभी माने आओ, अभी माने आओ, किसी एक बिंदु पर आके मिल रहा है, तो वो काथी कहलाएगा जी, तो वो कहलाएगा अभिसारी। क्या कहलाएगा, अभिसारी। क्या कहलाएगा, अभिसारी। बात समझ में आ गया। अब देखिए एक आता है समानांतर, मतलब समांतर। जब वही किरण समांतर गमन करे तो इसको क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये सब जो है किरणों का पथों का समूह है ना, तो किरण पुंज किसे कहते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो किरण पुंज, क्या किरण पुंज किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किसका समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आई किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के किरण पुंज, कितना प्रकार के, तो 3 प्रकार का। कितना प्रकार का जी, 3 प्रकार का किरण पुंज होता है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अपसारी अभिसारी और समांतर हो गया ना जी। चलिए अब यहाँ पर तो कोई डाउट हमको नहीं लगता है कि आपको रहेगा। चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं। प्रकाश क्लियर हो गया पूरी तरह से। अब देखते हैं हम लोग एक बात ध्यान रखिएगा, प्रकाश से ही आपको विटामिन डी मिलता है, ये आप केयर करके रखिएगा, है ना जी। जो हम लोग घामा तापते हैं सवेरे सवेरे, तो उससे आपको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। आगे देखते हैं वस्तु। तो वस्तु जो होता है ना, एक अदीप्त होता है, एक जो है दीप्त होता है, यानी दीप्तिमान, एक होता है अदीप्त, अदीप्त, ठीक। इसको दीप्त या प्रदीप्त भी कहते हैं। एक अदीप्त, अदीप्त में होता क्या है कि इसका अपना प्रकाश होता है। क्या, अपना प्रकाश होता है, दीप्त का मतलब क्या, जिसका अपना प्रकाश होए। अदीप्त का मतलब होता क्या है, तो अपना प्रकाश नहीं होता है। इसका अपना प्रकाश क्या होता है, नहीं होता है। जैसे जिसका अपना प्रकाश हो उसको कथी कहते हैं, दीप्त या दीप्तिमान। जो प्रकाश नहीं होता, जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, अदीप्त। तब दीप्त में कौन आ जाएगा, जैसे सूर्य ले लीजिए। सूर्य, क्या सूर्य का अपना प्रकाश नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लैंप ले लीजिए, जलती हुई लैंप। बल्ब ले लीजिए, क्या ये सब का प्रकाश नहीं होता है, खुद का होता है। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अगला देखिए अदीप्त का। तो अदीप्त मतलब जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो, जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो। तो जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो मतलब क्या, कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी वहाँ है। ये मार्कर ले लीजिए, पेन लिख सकते हैं, कलम जिसको कहते हैं। और भी ले लीजिएगा, भाई ब्रिक्स जो है ना, क्या बोलते हैं, बोर्ड ले लीजिए, इसका प्रकाश है जी, खुद का नहीं है। ब्रिक्स, ईंट ले लीजिए, ईंट का भी जो है प्रकाश नहीं है। मतलब जो माने खुद ना चमके। जैसे इसमें चंद्रमा भी आ जाए, चंद्रमा का क्या अपना प्रकाश होता है क्या जी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, उस सूर्य से जो है प्रकाश लेता है तब जाके चमकता है। बात समझ रहे हो? दिन में खूब प्रकाश लेगा, दिन में प्रकाश लेता है और रात में कथी होता है? चमकता है। माने चांद की चांदनी क्यों बढ़ती है? क्योंकि सूरज का वो जो है खून चूस कर रात को चमकता है, और लोगों को ये लगता है कि ये चांद कितनी खूबसूरत है। अरे सूरज नहीं रहता था चांद की कोई चांदनी नहीं होती, है ना? समझ रहे हो? चलिए ये समझ में आ गया जी। वस्तु दीप्त और अदीप्त, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा तो पीछे जो है बैक करके देख लीजिएगा एक बार और समझ लीजिएगा। हम आपको माना थोड़े कर रहे हैं जी, नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो एक बार बोल दीजिएगा, कोई कष्ट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई तकलीफ़ होगा, कोई परेशानियां होगा, एक बार बोल दीजिएगा। मन ही मन गुप्त नहीं रहिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हमसे कहिए तो हम आपको मना करेंगे तब ना। चलिए आते हैं। तब प्रकाश हमारा क्लियर हो गया, वस्तु भी क्लियर हो गया, अपसारी और अभिसारी भी क्लियर हो गया, समांतर भी क्लियर हो गया। अब आते हैं बबुआ, मेन हमारा टॉपिक है परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। बाबू लोगिन समझा। अब परावर्तन में एक लेते हैं दर्पण, समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। इस दर्पण में क्या करते हैं? एक किरण को गुजारते हैं, आपतित किरण को। किस किरण को? आपतित किरण को। इस आपतित किरण को हम कहा कि एक टॉर्च मारते हैं, माने एक प्रकाश को गुजारते हैं। या किसी भी बिंदु स्रोत से आ सकता है, सूर्य के प्रकाश से भी आ सकता है, कुछों से आ सकता है, लेकिन प्रकाश होना चाहिए, है ना जी। अब ये जैसे प्रकाश आया ना, तो एक सतह पर जो है, एक खास सतह पर जो है टकरा जाता है, धाए दिन टकराता है। एक बैग जो है उछाल मारता है, उसी दिशा में उछाल मार। देखिए तो ये जवना दिशा में आ रहा है उसी दिशा में उछाल मार रहा है कि नहीं? माने ये जितना डिग्री का होगा उतना डिग्री वो होगा, है ना जी। तो ये हमारा कहलाएगा आपतित। कथी कहलाएगा? आपतित। आई कहलाएगा परावर्तित। परावर्तित। ये कहलाएगा आपतित, ये कहलाएगा परावर्तित। अब जो है आपतित हुआ, परावर्तित हुआ, तो इसके बीच तक कुछ अभिलंब बनेगा ना, नॉर्मल जिसको कहते हैं। ठीक, नॉर्मल। अभी नॉर्मल जो है कहाँ से? यहीं से न बना है, तो इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या बोलते हैं जी? आपतन बिंदु। इसको कहते क्या है? तब परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब इसको कांच भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उससे मतलब नहीं। आगे देखते हैं। इसको कहते हैं बुआ लोग लंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो इसको एम से सूचित कर दो या फिर इसको सीधे लिख देते हैं अभिलंब। सबको मालूम है नॉर्मल जिसको कहते हैं। चलो अब आते हैं, ये जो कोण बन रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ, ये कोण बन रहा है, तो साइन 90 इहो रहेगा तो साइन 90 इहो रहेगा, साइन 30 इहो रहेगा तो साइन 30 इहो रहेगा, साइन 40 इहो रहेगा तो साइन 40 इहो रहेगा। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें होता है ना कोण आई बराबर कोण आर होता है, मतलब साइन आई बराबर साइन आर होता है। साइन जितना रहेगा आर भी उतना ही रहेगा। तो ई जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है कि नहीं? बोलिए, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए देख रहे हैं, तो इसको हम लोग साइन आई से कोण आई, इसको कोण आर ले लेते हैं। ठीक, ये दोनों देखिए तो इक्वल में है कि नहीं? दोनों बराबर में है ना। चलिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इस कोण का कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं जी? आपतन कोण कहते हैं।
क्या कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, आपतन कोण कहते हैं, लग रहा है ना जी? ठीक से, हम तो काला हो गए हैं। काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है। आपके दिल की बातों को हम जानते हैं, फिर भी ये मानते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना जी? चलिए, तो इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो सर आपतन कोण को क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कह रहा है कि इस आपतन बिन जो आपतन है ना, आपतित किरण, इस आपतित किरण और नॉर्मल का बीच जो है एक कोण बन रहा है, उस कोण का नाम क्या रखेंगे? आपतन कोण रखेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति यादव परिवार में जन्म लेता है तो उसका घर वाले उसको यादव परिवार के कुल संस्था के मतलब द्वारा ही नाम रखता है। अब जैसे यादव है तो उसको या तो रखेगा राम रखेगा या तो कृष्ण रखेगा, ये नहीं ना रख देगा कि वो रहीम है, ये अब्दुल चाह है, ये करीम है, ये मेराज है, ऐसा नाम नहीं ना रखता है। तो वही बात यहाँ है, आपतित हुआ है तो आपतित माने हिंदू धर्म में जन्म लिया तो इसको हिंदू लाइक नाम, ये जो है मुस्लिम धर्म में जन्म लिया तो इसको मुस्लिम लाइक नाम। तो ये आपतित है तो ये क्या? आपतन कोण। ये परावर्तित है तो क्या इसको कहेंगे? परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन कोण। समझ में आ गया? अब हिंदू मुस्लिम का एक समझाने का तरीका है, हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे हैं, है ना जी? इस दुनिया में व्यक्ति सिर्फ इंसान ही बन के आता है, लेकिन यहाँ धर्म के ठेकेदार ने इस इंसान को ऐसी बेरियों में जकड़ दिया है कि वह एक धर्म का जो है प्रवर्तक बन जाता है और अपने धर्म का झंडा लेके जो है जय हो जय हो जय हो जय हो करता है। बात समझ रहे हैं? हाँ। तो धर्म सिर्फ एक ही है। बात समझ रहे हैं? धर्म सिर्फ एक ही है और वो धर्म है सिर्फ इंसानियत का। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जितने भी धर्म है ना, मज़हब है ना, ये हमारे अपने सहूलियत के हिसाब से जो है इसको अपना बनाए हैं। ये मक्खी जो है इधर उधर कर रहा है, ठीक, इसको खाने का मन है। चलिए आगे देखते हैं। परिवर्तन कोण हो गया, है ना? इतना कन्फर्म हो गया ना आपको, है ना जी? अब देखिए एक बार और देखते हैं, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। एक आप गेंद लीजिए, गेंद, गेंद को आप जस्ट ज़मीन पे जो है थ्रो कीजिए, तो वो जो ज़मीन पे गेंद गिरा है क्या वो वहीं पे रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो जो है वो अपने पहले वाले दिशा में ही रिटर्न हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका। एक गेंद लेते हैं, इस गेंद को जो है इस धरती पर फेंकते हैं, तो क्या ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा जी? बोलो, क्या ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा? ये गेंद जो पड़ेगा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से आ रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। हाँ दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ से गेंद हम क्या किए, फेंके, यहाँ फेंके तो धरती सतह पर जो है बना, सतह पर से जो है रिफ्लेक्ट हो गया अपने दिशा में, हो गया कि ना? इसके बीच जो है एक नॉर्मल बन जाएगा, ये जो है जितना डिग्री होगा उतना डिग्री ये बनेगा ना। ये आपका जो है एक सतह हो गया, ये आपतन आपका कोण हो गया, बिंदु हले आपतन बिंदु, ये आपका आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। कहाँ दिक्कत है? अब देखो, ये तो हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। तब प्रकाश का परिवर्तन हो गया ना, तब प्रकाश का परिवर्तन का भी तो नियम होता होगा कोई। तो देखो नियम क्या होता है, इसको समझाते हैं। नियम नंबर 1, नियम, इसका परिवर्तन का 2 नियम होता है, अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसको ध्यान से, ठीक। तो आपतित किरण, ध्यान से देखो, आपतित किरण आ रहा है, आपतित, आप आपतित किरण, उसके बाद आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा
तथा अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक। तो अभिलंब तथा अभिलंब तीनों ना हुआ जी, आपतित, परावर्तित, ये अभिलंब, तीन को ना हो गया, तीनों एक ही सतह, अब वह सतह कौन है, तो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है, वह सतह कौन है, आपतन बिंदु है। तो तीनों एक ही सतह पर मिलते हैं। ये परावर्तन का कौन सा नियम हो गया, परावर्तन का पहला नियम हो गया, बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम होता है साइन आई बराबर साइन आर। तो साइन आई इसको लिखते हैं कोण आर, कोण आई इक्वल टू कोण आर। मतलब आपतन कोण की जया, इसको अगर लिखना चाहे, अगर कहेगा कि हाँ अथी में लिखिए शब्दों में, तो लिखिएगा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में, दिख रहा है ना जी, बराबर, यहाँ लिख देते, दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, मतलब साइन आई और साइन आर, इसको थीटा से भी दर्शा सकते हैं, कुछों से दर्शा सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं है। थीटा आई भी लिख सकते हैं, थीटा आर भी लिख सकते हैं, ठीक। साइन आई भी लिख सकते हैं, साइन आर भी लिख सकते हैं। तो कोण आर जो है कोण आई के बराबर हो, कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है, ये दूसरा नियम हो गया। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये समझ में आ गया सब कोई को। तो ये आपका जो है नियम, परावर्तन का नियम फिनिश हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग का क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिए है ना जी, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, यहाँ पर आपका एक चित्र था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं जी, आगे क्या कहता है बबुआ लोगिन। चलो मिटा रहे हैं, तब तक एक बात कह रहे हैं। रिजल्ट आ गया है चुनाव का, है ना जी। आप लोग का जो है राजनीतिक शास्त्र शुरू होने वाला है, ठीक। चैप्टर बाई चैप्टर जो है वन शॉट आप लोग को दे दिया गया है। तो देखिए राजनीतिक में जो सरकार बन रही है, तो इस सरकार का बनने से जो है एक हमको सीख मिलता है कि सरकार को जिस पर ज़्यादा भरोसा था कि ना हम यूपी से जो है अच्छा जो है सीट हासिल कर सकते हैं, लेकिन सरकार वहीं से जो है सीट कम हासिल किया है, देख लो। यानी बीजेपी का जो है यूपी में हार ये बताता है कि कभी भी अपनों पर उतना ही विश्वास करो कि जितना वो काबिल है। बात समझ रहे? अब इतना ना विश्वास कर लो कि वो धोखा दे दे। हम लोग जानते हैं कि धोखा कभी भी अपना ही देते हैं, धोखा गैर नहीं देता है, धोखा अपना ही देता है। बात समझ रहे ना? एक बाहुबली में है ना जी, थोड़ी सी घटना कि मामा जब तक आप तुम मेरे साथ हो, मुझे मारने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। क्या कहे, मामा ही उसको जो है टपका देता है ना जी। ये मखिया हमको परेशान कर रहा है, इसको लग रहा है यमराज से चाय पीने का जो है इसको बुलावा आ गया है, ठीक है। चलिए फिर आ गया, उनको प्राण से डर नहीं है जी। चलिए हाँ, तो देख रहे हैं ना जी, देवता सोचत रहलन का कि हम यूपी में जो है जीत जाम, यूपी के लोग हमरा के बढ़िया से सपोर्ट करिए। देवता खुश रहलन अंदरे अंदरे, लेकिन देवता के ई ना मालूम रहलक ह
कि वहाँ से हमारा जो है धोखा मिलने वाला है। बात समझ रहे हो? तब बीजेपी का जो है यूपी से हार ये बताता है कि कभी भी जो है अपनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गद्दारी जो है खुद अपने ही करते हैं, धोखा अपने आदमी ही देता है, गैर नहीं देता है, धोखा अपने ही आदमी देता है। तो हमको यूपी से सीखना चाहिए कि किसी पे विश्वास उतना ही करो जितना चल जाए, किसी पे जो है अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? हाँ, लोग सोच रहा था 80 गो सीट है यूपी में, बीजेपी आराम से 75, 76, 77 ले उठा लेगा, कन्फर्म है। क्यों? राम मंदिर बना दिया। अरे ये देश धर्म के अनुसार नहीं ना चलेगा, यह देश तो लोकतंत्र के अनुसार चलेगा, लोकतंत्र के विकास के अनुसार चलेगा। कब तक देश में जो है धर्म में आपस में टकराओगे, कटवाओगे, मरवाओगे, कब तक? नहीं चलेगा। ये देश विकास पे चलेगा। हाँ, हम मानते हैं कि हमारा देश जो है धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ है। पहले हिंदू मुस्लिम होता था, तो अभी हिंदू मुस्लिम, पहले सॉरी हिंदी मुस्लिम मुस्लिम हिंदू हिंदू होता था। जो भी हो, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, सॉरी। बात समझ रहे हैं? न तो आप लोग सोचेंगे सर जो है राजनीति कब खेलने लगे। बात समझ, हिंदू मुस्लिम कुछ होता नहीं है, सब इंसान ही है। हर व्यक्ति जो है अपने अनुसार उसको जो है ढाल लिया है। बात समझ रहे हो? हिंदू है तो हिंदू आ रहा है, मुस्लिम है थोड़ा उसका कटिंग करवा दीजिए, हेयर कट वगैरह, वो मुस्लिम बन गया। इस तरह से होता है, ठीक। चलिए, लेकिन पैदा होता है एक प्रकार से इंसान ही, ठीक, लेकिन उसको कट काट करा के जो है उसको मुस्लिम बना दिया जाता है, ठीक। ये न मानी का हो, चाहे तो लबेदा खाई, मार लबेदा के छेदा जाम कर दिया ही, ठीक हो जाए। चलो, यहाँ पे परिवर्तन हो गया, परिवर्तन का नियम हो गया। दर्पण, अब आते हैं बबुआ लोग दर्पण। तो दर्पण में देखिए, हम लोग देखते हैं दर्पण दो प्रकार के होता है। एक होता है बबुआ समतल, एक होता है बबुआ गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के होता है, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समतल को। समतल दर्पण होता क्या है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं दर्पण को। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण एक जो है चिकना परावर्तक सतह होता है, जिस पर से जो है प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है यह एक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। किस चीज़ का? प्रतिबिंब। तो दर्पण हमेशा कलई किया रहेगा तभी होगा दर्पण, न तो वो लेंस कहला जाएगा। दर्पण कलई रहेगा तभी दर्पण है। कोई शीशा जो है, कोई कांच जो है, जब कलई किया रहेगा, कलई मतलब कथी? पेंटिंग। यानी मान लीजिए कि शीशा है, इधर से कलई कर दिए तो समझिए दर्पण है, समतल दर्पण। और नहीं अगर कलई कीजिएगा तो ना दर्पण नहीं है, ध्यान से। चलिए, तो हमारा समतल दर्पण देखते हैं। तो समतल दर्पण के कुछ गुण देख लेते हैं, इसका गुण का होता है, समतल दर्पण कैसे होता है। तो देखिए, इसका परावर्तक सतह सीधा एक चिकना की तरह होता है। एक में देखते हैं, सीधा समतल माने बराबर, और चिकना होता है। कथी होता है? चिकना होता है। क्या होता है जी? सीधा बराबर मतलब समतल, चिकना होता है। इस पे जो है किरण परावर्तित हो जाती है। अगला ये कहता है क्या कि वस्तु जो है जितना आगे घसकाएंगे ना, वस्तु उतना जो है दर्पण के पीछे आते जाएगा। जैसे समझो, बताते हैं, ये समतल दर्पण है। अब वस्तु हमेशा हम जो है यहाँ पर रखेंगे, है ना, थोड़े में रख देंगे। वस्तु यहाँ पर है मान लो तो इस वस्तु को हम इधर अगर ले जाते हैं ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु को इधर ले जाएंगे तो ये वस्तु इधर आएगा। बात समझ रहे हो? जितने इसको नज़दीक ले जाएंगे ना, जितने इसको नज़दीक आगे ले जाएंगे तो ये दर्पण के पीछा बनेगा। बात समझ रहे हो? तो नियम क्या कहता है दूसरा का, कि वस्तु जो है जितना आगे जाएगा दर्पण से, जैसे मैं आगे गया
तो वो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे और आते जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब जो है हमेशा बराबर होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। चलो इधर देख लेते हैं पहले। सबसे पहले देखते हैं वस्तु और प्रतिबिंब। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होता है? बराबर होता है, सेम होता है। उसमें जो है बराबर ही चित्र बनेगा, ठीक है ना। छोट बोर नहीं बनता है, जैसे आगे चल गया तो छोट बन जाएगा, नहीं पीछे चला है तो बड़ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अवतल उत्तल में चलेंगे हम लोग, लेकिन समतल में क्या होता है? वस्तु हमेशा बराबर बनता है। क्या बनता है? बराबर। आगे गए तो ये जो है बराबर बनेगा आगे। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं ना कि हम आगे गए इधर तक जो है छोटा बड़ा बन, नहीं। समतल दर्पण में जैसे शीशा में मुंह ना देखते हैं हम लोग, हिपी सोटते हैं, स्कूल जाते हैं तो देखिए इन्हें से सोट लिए। हाँ, लड़का सब तो अपन ऐसे ऐसे कंग ऐसे लेता है, हाथों से मारो और टांगो और चल जाओ ना। जब हम लोग स्कूल जाते हैं बच्चा सब तो कथी करता है? नहाया, थोड़ा ऐसे माथा उथा फ्रेश किया। जैसे देखो हम समझाते हैं, जैसे मान लिए हम लोग नहाए हुए हैं, ऐसे अभी नहा हुआ के आए हैं पूरा, ठीक, नहा के आए हैं, स्कूल जाना है हमको, बस। हाँ, ये हो गया, हम लोग हो गए फ्रेश। अब स्कूल बैग टांगेंगे, स्कूल चल जाएंगे। लेकिन वही लड़की सब कुछ, बाप रे, ओ ले आओ कौंघी, ठीक, एक आने ऐसे कर लो, एगो ऐसे, हाँ ऐसे हो गया। अब इसको जाएंगे क्लास में बैठेंगे, दिन भर करा के झूलाते, जैसे लिखेगा, लिखो बच्चों परिवर्तन के नियम, ये झुलपिया गिर जाएगा। फिर करा कहते क्या, हाँ, तकते रहेगा तो क्या। ये सब भटकाने वाला चीज़ है, इस पर जो है आपको ध्यान नहीं देना है, करियर खराब हो जाएगा। एक तिरछी नज़रिया से जो है आपका जो है ना शरीर का कमरिया टूट जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस जो है खेला वेला पर नहीं रहिएगा, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो तिरछी नज़रिया देना तो लड़की की अदा है, और जो इसको जो है प्यार समझ ले, उस सबसे बड़ा क्या है? गधा है, गधा है। तुम लोग गधा नहीं है, तुम तो ऑनलाइन पढ़ रहा है, इसी में कौन अब यो चैट में कहीं बतिया रहा होगा सर, हेलो अपना इंस्टा आईडी दो ना, कैसे हो, खाए हो, पिए हो, बेहुदा सब पढ़ नहीं रहा होगा। चलिए ये मजाक तौर पे ले लीजिएगा, इन्हें समझिएगा सॉरी कहाँ चल गया। चलिए होता है कि ना। और लड़कियाँ सब जो है, आप लोग भी इसको जो है सीरियसली दिल पे नहीं लीजिएगा, कैसे कि लड़की सब जो है कोई बात दिल पे रख लेते हैं, जब ले बुढ़ाड़ी ले याद कर ले रहेगा। हाँ भेटाएंगे तो का सर, अब तो धराल बरो बोलो, बड़ा हमने के मजाक बुरा हो रहा। इस तरह होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मजाक होना चाहिए, इंटरटेन विथ स्टडी, देन रिजल्ट इज सक्सेसफुल। चलिए आगे देखते हैं। चलिए वस्तु और प्रतिबिंब जो है क्या होता है? इक्वल होता है। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? इक्वल होगा। उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर। प्रतिबिंब का कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। उसके बाद अगला देखते हैं, ये पार्श्व जो है, पार्श्व जो है सिद्धांत दिखाता है। कैसे? पार्श्व का मतलब होता क्या है? जैसे हम इधर हाथ उठाए ना इधर, तो ये हाथ उन्हें दिखाई देगा, हाई हाथ इन्हें दिखाई देगा। मतलब थोड़ा पार्श्व मतलब अगल बगल, पार्श्व मतलब कथी? अगल बगल, पास माने पार्श्व, मतलब ई होगा ना तो एकरा बगल हो जाएगा, ई होगा एकरा बगल, ठीक है। तो ई पार्श्व परिवर्तन भी दिखाता है। कौन परिवर्तन? पार्श्व परिवर्तन भी दिखाता है। ये हो गया हमारा सी अथी समतल। तो कहेगा प्रतिबिंब मतलब क्या? भी। अब वस्तु मतलब कथी? यू, ध्यान रखिएगा। तो यू बराबर, वो लिख दिए हैं, मतलब एक बार और लिख दे रहे हैं, यू बराबर भी हो जाएगा आपका, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया समतल दर्पण। इसमें कुछ खास होता नहीं है समतल दर्पण, ठीक, ये चिकन होता है। चलिए आगे आते हैं। मेन तो हमारा है ही ना, मेन रसमलाई तो हियाँ है। चलो अवतल में होता क्या है समझिए। अवतल में होता क्या है? अवतल में होने से पहले हम लोग चलते हैं पहले गोलीय दर्पण। समझिए गोलीय दर्पण क्या है।
इधर दिख रहा है, चलिए यहाँ पे बनाते हैं का। समझिए, एक ही गोल दर्पण ले लिए, ठीक, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमेशा हम जो है ना दाईं ओर से कलई करेंगे। कहाँ से? दाईं से, इधर से कलई करते हैं। कलई किए ना, देखिए कलई किए ना, तो हमारा कन्फर्म है बीच में सेंटर एगो बनेगा। आई तो हमारा पी है, आई तो हमारा पी है, ये हमारा जो है क्या ध्रुव है, नॉर्थ साउथ हो गया। अब बीच में हमारा सेंटर, चलो सेंटर से जो है इसको हम काट देते हैं। कथी किए? काट दिए। तो आधा सेंटर इधर, आधा सेंटर इधर हो गया ना, तो यही उठा के डायरेक्ट एलंग लिख देते हैं। बात समझ रहे हो? तो देखिए, जिसका जो है प्रवर्तक सतह धंसल है, धंसा वाला कौन है, तो ये समझिए अवतल होगा। हो गया। जिसका प्रवर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है, तो चलिए उठा है, ये उत्तल होगा। तो जिसका प्रवर्तक सतह धंसा है मतलब वो क्या है? कॉनकेव है। और जिसका परावर्तक सतह जो है क्या है? उभरा है, यानी कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव मतलब कथी? केव, कॉनकेव, केव मतलब कथी? गुफा। केव माने कथी? गुफा। तो केव माने गुफा, मतलब खूब धंसल है, अंदर धंसा हुआ है, ऐसे है, ले धंसल हो, कथी है? जैसे ऐसे तो कथी है? धंसा हुआ है, अंदर गुफा का जैसा सुनाक है, सुनाक। बात समझ रहे हो? तो देखिए इस सुनाक जैसा है, यानी कॉनकेव होगा। केव माने गुफा, तो कॉनकेव होगा। अभेक्स, भाण फेंक दिया, कथी? भाण फेंक दिया। तो देखिए, तो उभड़ा हुआ है, तो यानी भाण फेंक दिया, यानी कथी? कॉन्वेक्स, यानी कथी? उत्तल। और कॉनकेव में यानी अवतल। तो इसको लिख दे कॉन केव, इसको कॉनवेक्स। हो गया। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया। जिसका भाण फेंक दे मतलब उभड़ा हुआ है, तो कथी? कॉनकेव। जैसे ना होता है, ज़्यादा खा लेगा तो पेट में तोन में फेंक देगा, ले ऐसे ऐसे चलेगा। तो भाण फेंक दिया है इसका, तो ये कथी? कॉनकेव, कॉन्वेक्स क्या है? कॉनकेव, यानी उत्तल है। भाण फेंक दिया तो उत्तल है। अब भाण पचकल है, खाइयो लिए तो वो ऐसे ले ऐसे ऐसे चल रहा है। ये हमको परेशान कर दिया है। मौत के छू के टक्सिन वापस लौट गए। इसका जो है जवानी हम बर्बाद कर दिए। अब कहा नहीं जवान होगा कि अब बुढ़ारी में होगा। चलिए सॉरी, एक जो है प्राणी का हम जो है निर्मम हत्या कर दिए हैं। यमराज के यहाँ चाय पीने के लिए भेज दिए, क्योंकि ये जो है बहुत दिनों से जो है हमको परेशान कर रहा था। और जो परेशान करे ना, उसको इस तरह से इलाज कीजिए कि उसकी, चलिए आगे आते हैं। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो गया ना जी। चलिए अब देखिए एकाएक इसको समझते हैं, एकाएक इसका रूल देखते हैं होता क्या है। दिल तेरे नाम, जवानियों तेरे नाम, कर दूंगा मैं। चलिए बच्चों, अब आते हैं गोलीय दर्पण में हम लोग उत्तल को लाते हैं, कि अवतल ले आते। अवतल इधर था ना, चलिए अवतल लाते हैं। अवतल, 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 अवतल। तो अवतल का जो है हम लोग चित्र देख लेते हैं। चित्र तो ऐसा ही होगा, कन्फर्म है ना जी। तो इसका गुण थोड़ा देख लेते हैं, गुण क्या होता है। अवतल दर्पण कब कहेंगे? तो कहेंगे इसका प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह कथी होता है? धौसा होता है। कथी होता है? धौसा होता है। सकरसा, धौसा होता है। प्रवर्तक सतह क्या होता है? धौसा होता है। अगला देखते हैं। इसको जो है एक प्रकार से कौन सा दर्पण कह सकते हैं? बताइए, कौन सा दर्पण कहेंगे? कमेंट में बताइए, तब तक हम दूसरा लिखते हैं। कमेंट में जल्दी से बताना है आपको। चलिए, प्रवर्तक सतह धंसा होता है। ये जो है ना हमेशा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक
वास्तविक कैसे बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है कॉमा, जब वास्तव है तो ये कन्फर्म है उल्टा बनाता होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, अब देखिए इसको जो है पर्दा पर उतार सकते हो, इसका जो है लाइट को पर्दा पर उतार सकते हैं, पर्दा पर उतार सकते हो, है ना जी। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ाएंगे यहाँ पर, तो इसमें आपको जो है एक किरण आरेख दर्शा के जो है आपको दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक, तो ये जो है ये आपका जो है क्लियर हो गया। इसका देखें तो अवतल का तो ये सिर्फ एक ही उदाहरण दे दीजिएगा, परिभाषा हो जाएगा। जैसे उतल, देखिए उतल का एक बता दीजिएगा, ये अगर नहीं भी लिखते हैं हाई अगर नहीं भी लिखते हैं, ये काल्पनिक वास्तविक में हम लोग चलेंगे ना, प्रतिबिंब वगैरह बने तो चलिए, तो इसका अगर खाली अगर अवतल को देखें ना, अवतल को खाली लिखे कि परिवर्तक सतह जिसका धंसा होता है, परिवर्तक सतह, परिवर्तक मतलब कथी है, परिवर्तक मतलब कथी है, बात समझ। तो परिवर्तक सतह जिसका धंसा हुआ है तो क्या कहलाएगा, अवतल। इसका उपयोग पूछता है जरूर, उपयोग। तो उपयोग आपका जो है इसका उपयोग होता है नाई के दुकान में, यानी हजामत में, हजामत में। उसके बाद हेड लाइट में भी होता है, हेड लाइट के हेड लाइट में, हेड लाइट में होता है ना जी, हेड लाइट में होता है। उसके बाद दांत उत के दुकान में होता है, डेंटल क्लिनिक में होता है, ये सब का प्रयोग। तो ये सब हो जाएगा, हटाइए इसको। तो ये जो है आपका जो है क्या हो गया, उपयोग हो गया, और इसका जो है आपका परिवर्तक सतह क्या हो गया, धंसा हो गया। तो ये हो गया हमका कथी, अवतल का, क्या हो गया, अवतल का। इसका चित्र किस तरह बनता है, तो इस तरह बनता है। ये आपका पी हो गया, ये का एफ हो गया, ये आपका से हो गया, ये अनंत हो गया। ठीक, इस तरह से चित्र हम लोग किरण आरेख बना के देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, उत्तल का। क्या देखते हैं, उत्तल का जी। उत्तल का क्या होता है तो उत्तल आपका ऐसा ही नहीं बनेगा, उत्तल ऐसा बनेगा। तो इसका लेकिन जो है दर्शाएंगे तो इधर दर्शाएगा। ठीक है, देखो सॉरी, बाप रे वाह, यहाँ एफ होगा, यहाँ सी होगा, इधर अनंत होगा, और यहाँ पे कथी होगा, पी होगा। ठीक, लेकिन हम जो है प्रकाश कभी भी इधर से ना भेजेंगे, कलई ओरी से कहाँ से भेजेंगे, इधर से भेजेंगे ना, तब जाके ई एफ पर मिलेगा। तो देखो मिलते हुए दर्शा रहा है, मिलते हुए काल्पनिक। तो ये जो है आपका उत्तल के रूप में हो रहा है। ठीक, लेकिन समझो उत्तल के रूप में हो रहा है ना, इसको समझो। तो उत्तल दर्पण क्या है, तो कहना कि वैसा दर्पण, चाहे वैसे गोलीय दर्पण का एक भाग जिसका परिवर्तक सतह उभरा हो, क्या हो, उभरा, जिसका भाण फेंक दे, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का जो है उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये जो है बड़ा से बड़ा चीज़ को छोटा में परिवर्तित कर देता है। अवतल क्या करता है, छोटा से छोटा चीज़ को बड़ा कर देता है ना। तो इसका जो है उपयोग साइड मिरर में कहते हैं, साइड, पहले लिख देते हैं इसका क्या, जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अगला देखिए उपयोग में देखिए साइड मिरर में इसका प्रयोग करते हैं, साइड मिरर। स्ट्रीट लाइट में भी करते हैं, स्ट्रीट लाइट में करते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका उत्तल और अवतल कंप्लीट। स्क्रीनशॉट मारना है, मार लीजिए। समझना है मेन, ये कुछ नहीं होता। मेन तो इस दर्पण में नियम है और किरण आरेख है, बस। अब देखिए आते हैं, दर्पण के प्रकार हो गया हमारा तीनों। आते हैं अब मेन हमारा किरण आरेख। ये हो गया मेन हमारा क्या है, किरण आरेख। यही में तो मज़ा है, यही में क्या है, मज़ा है। किरण आरेख में देखते हैं, किरण आरेख शर्त, पहले शर्त एक बता देते हैं, 3 बताएंगे शर्त, एक ना। शर्त कहता है कि हम अवतल दर्पण या कोनो दर्पण में ले तो हम कोई भी प्रकाश भेजेंगे ना, पहले इसको लिख देते हैं, P
FC, यहाँ आपका अनंत हो जाएगा इधर पूरा। कोई भी हम प्रकाश भेजे, किरण भेजे, तो वो जो है हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से। बात समझ रहे हो? या फिर हम कोई भी किरण को एफ से गुजारेंगे ना, एफ से, तो ये जब मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर विपरीत में आ जाएगा। लेकिन अगर यही हम मुख्य अक्ष के समानांतर भेज रहे हैं, मुख्य अक्ष है ना, इसके जो है अक्ष के समानांतर भेज रहे हैं, तो ये क्या किससे लौट रहा है? फोकस से लौट रहा है। अगर वही हम फोकस से भेजें तो ये किधर लौट रहा है? किधर लौट रहा है जी? तो मुख्य अक्ष के समानांतर से विपरीत आ रहा है ना जी। तो ये आपका पहला नियम हो गया, पहला नियम। दूसरा नियम बताते हैं। दूसरा नियम कहता है क्या? दूसरा नियम कहता है, ये कॉल ही कर दे रहे हैं ध्यान से। दूसरा नियम कहता है क्या? दूसरा नियम कहता है कि हम कोई भी जो है प्रकाश हम सी से भेज रहे हैं ना, सी से, तो कन्फर्म है जो है वो जो है रिटर्न आ जाएगा सी पर ही। सी से भेजे ना तो कहाँ आया? सी से गया और सी पर ही रिटर्न आ जाएगा। बात समझ रहे हो? यहीं पे रिटर्न आ जाएगा। उसी प्रकार इधर भेजते हैं, इधर भेजे ना तो ये कन्फर्म है इधर जो है रिटर्न आएगा। बात समझ में आ गया? इसको इधर लिखते हैं, ये सी से गया तो सी पर ही रिटर्न आया। बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं अगला नियम क्या है। अगर कोई प्रकाश को हम पी से भेजते हैं, तो पी से भेजेंगे ना तो उसी दिशा में कोण बना कर निकलेगा। कथी? कोण। देखो ठीठा ठीठा बना दिया, बोलो ठीठा ठीठा बना दिया। प्रकाश का परिवर्तन यही से ना होता है, ऐसे यहाँ पे जो है आपका अभिलंब, ये अभिलंब के रूप में आ गया, ठीठा ठीठा बना दिया आपका। ये हो गया आपतित, ये हो गया परिवर्तित, आपतित ये हो गया, अब परावर्तित ये हो गया। ठीक, तो ये 3-4 नियम जो है ना आप कंप्लीट रखिएगा। ठीक, हम किरण आरेख शुरू करते हैं। यही लास्ट है, भागना नहीं है, मेन यही है। ई नहीं है तो कुछ नहीं है। आपको 6 गो जो है ना केस पढ़ना है, उतल अवतल मिला के आपको 8 गो केस कम से कम पढ़ना होगा, 7-8 गो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं अवतल दर्पण में। कथी दर्पण में? अवतल दर्पण में किरण आरेख। अवतल, अवतल, अवतल हम जानते हैं कि कन्फर्म है। इधर हम काट के लाते हैं, काटे, यहाँ पर आपका सेंटर है, ये आपका पी है, ये आपका पी है। तो एक अवतल दर्पण को हम क्या करते हैं? काट के लाते हैं। गोलीय दर्पण को काट के लाते हैं, एक अवतल दर्पण एक भाग को काट देता है। अवतल दर्पण है ये ना है, चलिए इसको काट के ला दिए। कल ही करते हैं तभी ना परावर्तन होगा। अब देखिए सी इधर ना है, सी यहाँ से यहाँ तक ले आपका क्या है? देखिए ई थोड़ा हम नहीं बताए हैं, इसको बता दे रहे हैं। ठीक, ये जो पी है ना, पी आपका ध्रुव है। पी आपका क्या है? ध्रुव है। एफ है ना, एफ आपका फोकस है। एफ क्या है? फोकस है। सी क्या है? इस सी आपका जो है ना वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। अब पी से जो है सी के दूरी है ना, ई वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, जिसको होते हैं वक्र दूरी। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका एफ होगा। तो ये जो पी और एफ के बीच की दूरी है ना, पी से लेकर बड़का एफ के बीच की दूरी है ना, उसको कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसको छोटा एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, वक्रता को आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या कथी से? आर से। आइए आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर है। ठीक, याद रखिएगा इसको। ये आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, तभी जो है आपको किरण आरेख समझ में आएगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस भाग को हम क्या किए? यहाँ पे लाए। हमको बताया ना, पहले ही बता दिए आप लोग को कि दाएं ओर से कभी भी कलई करेंगे, है ना। तो दाएं ओर से उठा के लाए, तो इधर आपका इधर बन रहा है सेंटर, सी आपका इधर बना, बार का बना दे रहा है। एफ आपका बीच में बनेगा, सी आपका यहाँ तक बनेगा। ठीक, इधर अनंत बनेगा। आई आपका जो है कथी बना? पी बना। ठीक, तो देखिए सी यहाँ पर है, यही ना फोकस दूरी है। थोड़ा इसको सेम लिख दे रहा है ताकि
ठीक है ना जी, दूरी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। स्केल से जो है हम लोग देखा जाएगा। चलिए, तो ये आपका उतर गया अवतल का, कथी का, अवतल का। अब क्या करते हैं, इसका केस पढ़ते हैं। तो केस आपका क्या है, सबसे पहला केस है अनंत पर रखने पर। कथी पर, अनंत पर। किसी वस्तु को हम अनंत पर रखें। एक और बताना भूल गए हैं, वस्तु के जो है ना, वस्तु को जो है हम लोग यू से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी। और उसके बाद प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब हम भी से सूचित करते हैं। कथी से, भी से, ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब। तो चलिए हम वस्तु को जो है ना अनंत पर रखते हैं, मतलब यहाँ रखते हैं। वस्तु को हम यहाँ रखेंगे तो पहला नियम से चलेंगे कि हम कभी भी मुख्य अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो वस्तु का जो है कहाँ से गुजरता है, इस समानांतर भेजे, मुख्य अक्ष के समानांतर भेजे तो ये कहाँ से जो है मिलेगा।